हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपी के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के बारे में हम डील करेंगे। और इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर द टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे क्या जीरो, और यहाँ पर 25th टर्म ऑफ एपी, इसका मतलब होता है इक्वल क्या है 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे A5 होता तो ये अगर अपन को लिखना होता तो ऐसे लिखेंगे A+5-1 × D। तो यहाँ पर हो जाएगा A+4D। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितना नंबर होगा वहां पर A तो हमेशा फिक्स रहेगा कि A तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जितना भी नंबर होगा उससे एक कम यहाँ पर D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन फ्यूचर में कभी भी इसको लिखूंगा, अगर मैंने कहीं किसी क्वेश्चन में A6 लिखा तो वहां मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला की जगह मैं डायरेक्ट A+5D वहां कर दूंगा, जैसे मैं शॉर्ट में एक पंडित जी और 5 चमचे बोलता हूँ। यानी कि ए को हमेशा पंडित जी बोलूंगा और डी को मैं चमचे बोलूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास में है कि A4 यहाँ पर गिवन है 0। तो A4 को लिख सकता हूँ A+3D इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो A इक्वल टू माइनस का 3D, ये मेरे पास आएगा। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ये सब रफ वर्क है या एक्स्ट्रा वर्क है। और यहाँ पर है क्वेश्चन में बोल रखा है 25th टर्म ऑफ एपी, यानी कि A25 इज, इसका मतलब होता है इक्वल। यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ड जब भी किसी क्वेश्चन में आए उसका मतलब होता है इक्वल। किसके इक्वल है? 3 टाइम। 3 का मतलब 3 और टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? A11 से। यानी कि यहाँ पर जो 3 टाइम है किसका है? A11 का। तो A25 A11 का 3 टाइम है। जैसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस यहाँ पर 24D इक्वल टू यहाँ पर 3 ब्रैकेट A प्लस 10D। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब मैं A की जगह यहाँ पर रख लेता हूँ इक्वेशन 1 से माइनस का 3D इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस 24D इक्वल टू यहाँ पर 3, और इसकी जगह हो जाएगा मेरे पास में A की जगह माइनस का 3D प्लस 10D। तो यहाँ पर मेरे पास आउटकम आएगा 21D इक्वल टू इधर आएगा 3 और यहाँ पे 7D। तो यहाँ पर 21D इक्वल टू 21D। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि दोनों आपस में इक्वल है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले A25 को निकाल के और उसके बाद में 3 इंटू A11 को निकाल के दोनों कंडीशन या दोनों को इक्वेशन देकर दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो भी इक्वेशन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है द फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये जो हमारे पास एपी है, इस एपी में से मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है। कहाँ से? पीछे की तरफ से, यानी पिछली तरफ से, यानी रिवर्स मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। अब कई लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एन इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी, बट मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं अपना जो बेसिक एक बार जो मैंने फॉर्मूला याद कर रखा है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एपी है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर न्यू एपी बना दूंगा। न्यू एपी कैसे? इस पूरी एपी को मैं रिवर्स कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 254 कोमा डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है, 9 है और 14 है। तो सबसे पहले लास्ट में अगर देखें तो सबसे जो मतलब ये है लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा 14, कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, फिर यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पे 4। तो मेरे पास ए की वैल्यू है यहाँ पर 25 254 और डी की वैल्यू है मेरे पास में। अब आप जानते हैं कि एपी में सभी का जो गैप होता है वो सेम होता है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि 4 माइनस 9 कर लेता हूँ, यानी कि मेरे पास आया माइनस का 5। एन की वैल्यू मुझे कौन से टर्म निकालनी है? 10th टर्म। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यहाँ पे सिंपली एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर डायरेक्ट आप ए टेन इक्वल टू ए प्लस 9D भी लगा सकते हैं, तो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 254 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आएगी माइनस का 5। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए टेन इक्वल टू 254 प्लस 9 इंटू माइनस माइनस का 5। तो ए टेन इक्वल टू 254 माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में 45। यहाँ पर ए टेन इक्वल टू कितना आएगा? जब इसको मैं माइनस करूंगा 209, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन इसके और इसके बीच में, मतलब 101 से लेके 999 के बीच में हमको यहाँ पर कितने नंबर्स हैं जो यहाँ पर 2 और 5 बोथ का मतलब है
कि यहाँ पे 2 और 5 यानी कि 2 एंड का मतलब 5 मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई और 5 यानी कि 10 के मल्टीपल हो। यानी कि जो पूरी बात है इसका कहने का मतलब है कि जो 10 के मल्टीपल हो वो हमें नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो कहाँ से कहाँ तक 101 से लेकर 999 के बीच में। तो यहाँ पर एपी बनती है हमारे पास में। फर्स्ट है यहाँ पे 110 120 ऐसे डॉट 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 990 तक ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास में आती है 1110, डी हमारे पास में आ जाएगा 10, ए एन की वैल्यू है हमारे पास 990 और एन हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू है हमारे पास में 990 इक्वल टू 110 प्लस एन माइनस वन इंटू 10। तो यहाँ पर इसको मैं इधर से उधर भेजूंगा 990 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 110 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 10। तो यहाँ पर मेरे पास आउटकम कितना आएगा 880 और ये जो 10 इधर मल्टीप्लाई में है ये इधर से इधर जाएगा रिवर्स में डिवाइड में चला जाएगा एन माइनस वन। इससे इसको कैंसिल किया तो एन इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 89। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर यही था जो चैलेंजिंग पार्ट था कि बोथ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। बोथ यानी कि दोनों से होना चाहिए 2 एंड 5 से। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये इस पूरे टर्म का मतलब है कि विच इज डिविजिबल बाय, इस पूरे का मतलब है 10 कि वो पूरा का पूरा जो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो ये मैं बताता हूँ। ये ए पी है हमारे पास में, इसकी जो मिडिल टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए पी है 6, 13, 20, 260, 216। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6, डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 13 माइनस 6 यानी कि 7, एन की वैल्यू हमारे पास 216। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू हो गई 216 इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो गई 7। इसको मैंने इधर से उधर भेजा तो 216 माइनस 6 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो ये 210 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आउटकम आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30 इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर n इक्वल टू आ जाएगा 31। तो आप सभी जानते हैं कि n जो हमारे पास आया है वो ओड नंबर आया है। तो जब भी ओड नंबर आता है तो उस कंडीशन में जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म वो होती है n प्लस वन बाई टू। ये जो टर्म होती है वो कौन सी होती है n प्लस वन बाई टू टर्म। यानी कि n की वैल्यू है 31 तो 31 प्लस वन अपॉन टू यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16th टर्म। यानी कि हमें इस एपी के है जो 16th टर्म निकालेंगे तो वही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो A16 मैंने आपको बताया एक पंडित जी 15 चमचे। तो A16 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 6 प्लस 15, 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास में 7। ये है हमारी डी की वैल्यू 7, यहाँ पे 7। तो A16 इक्वल टू 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में कितना आएगा 105। तो ये हो जाएगा 111। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एपी हुज nth टर्म। अब कई बार हम एन टर्म को एन से लिखते हैं, कई बार हम टी एन से लिखते हैं, दोनों केस में सही है। तो एन हमें यहाँ पर या एन बोलो या टी एन बोलो, ये हमें यहाँ पर गिवन है 2 माइनस 3n। तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी 1। तो मेरे पास a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 के यहाँ पे 1 यानी कि माइनस का 1 मेरे पास आ जाएगा। उसको सोल्व करूंगा। अगर मैं एन की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 2 तो a2 इक्वल टू आएगा 2 माइनस 3 यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 और ये प्लस का 2 यानी कि माइनस का 4। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ n इक्वल टू 25 क्योंकि मुझे 25th टर्म फाइंड करनी है तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। तो a25 इक्वल टू 2 माइनस 3 यहाँ पे 25। तो ये हो जाएगा 75 माइनस का माइनस 2 मतलब 2 माइनस 75 यानी कि हो जाएगा माइनस का 73। तो यहाँ पर मेरे पास इसका फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू ए प्लस एन, या फिर इसको एल भी बोल सकते हैं अपन, एन भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, दोनों केस में सही है। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू, एस एन कौन सा है 25th, तो 25th बाई टू यहाँ पर हो जाएगा ए की वैल्यू है माइनस का 1 प्लस माइनस का 73।
तो एस 25 इंटू 25/2 इंटू ये कितना आएगा माइनस का 74। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा ये बन जाएगा माइनस का 37। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू माइनस का 37, तो इसको जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने मोस्टली फोकस किया है एन पर या फिर एन से रिलेटेड, अभी हमने सम पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।